तो कैंटर आप कब से स्टार्ट किया? कैंटर बहुत अच्छी गाड़ी है, कैंटर बाकी सब गाड़ियों से हटके गाड़ी है ये माशाल्लाह। जो तेल की इसकी एवरेज है वो बड़ी जबरदस्त है माशाल्लाह ताकत के हिसाब से बड़ी अच्छी गाड़ी है माशाल्लाह। हम इस गाड़ी के ऊपर मुतमईन है। चीजो हिनो जो गाड़ी भी है हमने उससे इसको गाड़ी को अलग पाया और हम इससे मुतमईन है माशाल्लाह। ठीक है, हर लिहाज से मुतमईन है। इसके ऊपर खर्चा भी कम होता है बाकी गाड़ियों के निस्बत। ठीक है, दूसरी गाड़ी अगर लेते हैं तो उसके ऊपर खर्चा भी ज्यादा होता है। 12 टन 13 टन 12-13 टन आप इसके ऊपर डालते हैं। तो अभी जो आपके पास पिछला फ्लीट चल रहा है कैंटर का, तो उसको कोई मसला मसाइल आया हो, कोई ऐसे हैंगर की तरह कभी पहाड़ी के ऊपर लटक गई हो? नहीं ऐसा कोई मसला कभी नहीं आया। चलें जी माशाल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से रिपीट इनका ये 10वीं गाड़ी इनके पास इनकी मेरे से जा रही है। आप माशाल्लाह टोटल 10 गाड़ियां ले चुके हैं। तो आपके पास टोटल कितना फ्लीट चल रहा है? 50 गाड़ी है हमारे 50 गाड़ियां आपके पास माशाल्लाह चल रही। फ्रेम ये चलता है, ठीक है, सीधी सी बात बताऊंगी, ये चलता है फ्रेम। अगर कोई बंदा अपने तौर पे करवाना चाहे तो करवा ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम 12-13 टन इसके ऊपर डाल रहे हैं। यानी कि फ्रेम आपको डबल करवाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 यूनिट्स शेखुपुरे के अंदर मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ। मेरे बड़े प्यारे अजीज कस्टमर हैं, ये आदिल भाई हैं और साथ में शहजाद भाई हैं। ये ऐसे लॉजिस्टिक एंड सर्विसेज से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अभी तक के पक्के कस्टमर हैं अल्लाह के फजलो करम से। और ये अभी तक मेरे से जितना फ्लीट ले चुके हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं और इन गाड़ियों को ये कहां पर यूज़ करने वाले हैं और इनका फीडबैक कैसा है कैंटर का, और ये कितनी गाड़ियां इनकी फूसो जानते हैं मुकम्मल तफसील के साथ। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, कैसे हैं? ये माशाल्लाह दोनों पार्टनर हैं। सर थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ये कितनी गाड़ी है आपकी मुझसे? ये हमारी 10वीं गाड़ी है माशाल्लाह। 10वीं गाड़ी में इनको दे रहा हूँ और 5 गाड़ियाँ जो मजीद हमारी बुकिंग में है आपके पास माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद ये गाड़ियाँ चलेंगी शेखुपुरा से गिलगित और सवात तक जाएंगे। सारा हम कवर करते हैं। यानी कि आदिल भाई इसका जितना भी जो रूट है आपका वो पहाड़ी इलाके का, लोड के साथ तो लोड आपका कितना होता है? इस पे 12 टन 13 टन 12-13 टन आप इसके ऊपर डालते हैं। तो अभी जो आपके पास पिछला फ्लीट चल रहा है कैंटर का, तो उसको कोई मसला मसाइल आया हो, कोई ऐसे हैंगर की तरह कभी पहाड़ी के ऊपर लटक गई हो? नहीं ऐसा कोई मसला कभी नहीं आया। चलें जी माशाल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से रिपीट इनका ये 10वीं गाड़ी इनके पास इनकी मेरे से जा रही है। अच्छा, तो शहजाद भाई अभी तक आप माशाल्लाह टोटल 10 गाड़ियां ले चुके हैं। तो आपके पास टोटल कितना फ्लीट चल रहा है? 50 गाड़ी है हमारे 50 गाड़ियां आपके पास माशाल्लाह चल रही हैं। जो सारी गाड़ियां हिली एरिया पे चल रही हैं, हिलेरियस एरियाज पे चल रही हैं। ठीक हो गया माशाल्लाह। तो कैंटर आप कब से स्टार्ट किया? कैंटर बहुत अच्छी गाड़ी है, कैंटर बाकी सब गाड़ियों से हटके गाड़ी है ये माशाल्लाह। जो तेल की इसकी एवरेज है वो बड़ी जबरदस्त है माशाल्लाह। ताकत के हिसाब से बड़ी अच्छी गाड़ी है माशाल्लाह। हम इस गाड़ी के ऊपर मुतमईन है माशाल्लाह। आप मुतमईन है, इसलिए माशाल्लाह 10 लग गई हैं। दूसरी गाड़ियों को छोड़ के हम आपके पास इसलिए आए हैं कि हम ये गाड़ी बेहतर पाई है दूसरी गाड़ी में। चले माशाल्लाह। और अभी तक आप पूरे पाकिस्तान में मेरे अलावा किसी और से गाड़ी क्यों नहीं खरीदी? नहीं, हमें असल में मसला ये है कि आप बड़े अच्छे कोऑपरेटिव आदमी हैं और हम आपके पास इसीलिए दोबारा आए हैं ना कि आप हमारा बहुत ख्याल करते हैं माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह मेरी इनकी डील हुई है कि जब तक मैं इधर हूँ ये गाड़ियाँ मुझसे ही लेंगे। 100 कैंटर आएगी तो अवैस भाई के थ्रू आएगी। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। खैर खैरियत से जाएं। थोड़ा सा रिव्यू थोड़ा डिटेल में चलते हैं अभी, थोड़ा टेक्निकल की तरफ। सो ये हमसे ज़्यादा जो नॉलेज है गाड़ियों का वो अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स को होता है, और ख़ास तौर पे जिसके पास 50 गाड़ियों का फ्लीट चल रहा हो तो उसके नॉलेज की तो क्या ही बात है। सो शहजाद भाई और आदिल भाई थोड़ा सा मुझे इसके फ्रेम के ऊपर रोशनी डलवाते हैं शहजाद भाई और आदिल भाई से। पहले नंबर पर हम डील करते हैं टायर्स की तरफ चलें। टायर पहले आ गए हैं। सो ये आपके लोड में जो ये टायर्स हैं ये कारआमद है? नहीं, ये कारआमद नहीं है। ये टायर चेंज होंगे? ये टायर चेंज करना। उसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि ये जो आगे वाले टायर है ये इतना वजन नहीं उठाते और खास तौर पे आपकी गाड़ी वैसे भी जानी है हिलेरियस एरिया से, तो ये कोई मसला तो नहीं है। वैसे अगर हम स्टैंडर्ड देखें इस टाइम जो हीनो सीजो और कैंटर का आ रहा है, टायर सब के जनरल के आ रहे हैं। जनरल के तो वो चेंज करवाने वो कराने पड़ते हैं, वो करवाने। चलें ये तो कोई बात नहीं है। ये जो 6 नट्टी है, तो 6 नट्टी को क्या आप 8 नट्टी करवाएंगे कि ये स्टैंडर्ड? यही चले स्टैंडर्ड, ये कामयाब है और कामयाब है ये माशाल्लाह। तो शहजाद भाई थोड़ा सा मुझे ना इसके फ्रेम के ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। ये जो फ्रेम है ना, हाँ जी, फ्रेम ये चलता है। ठीक
ठीक है, सीधी सी बात बताऊंगी, जो चलता है फ्रेम। हाँ जी। अगर कोई बंदा अपने तौर पे करवाना चाहे तो करवा ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम 12-13 टन इसके ऊपर डाल रहे हैं इसके। यानी कि फ्रेम आपको डबल करवाने की जरूरत नहीं नहीं है। अगर इन केस जैसे हीनो इस टाइम है 1,17,00,000 रुपए का, ऐसे ही है डेट्रो इसके कंपैरिजन में टर्बो इंटरकूलर में, उसका फ्रेम है सिंगल, क्या हीनो को लेकर आप सिंगल फ्रेम के ऊपर चला सकते हैं काम? यार हमने सीजो हीनो जो गाड़ी भी है, हमने उससे इसको गाड़ी को अलग पाया, और हम इससे मुतमईन है माशाल्लाह। ठीक है, हर लिहाज से मुतमईन है इसके ऊपर खर्चा भी कम होता है बाकी गाड़ियों की निस्बत। ठीक है, दूसरी गाड़ी अगर लेते हैं तो उसके ऊपर खर्चा भी ज्यादा होता है हमारा। ठीक हो गया। तो ये हर लिहाज से माशाल्लाह बेहतर है। यानी कि आपका जो बेसिक अगर हम देखें ना बिजनेस नीड में जो फ्रेम आता है, तो फ्रेम जो है वो इसके अंदर हमें ऑलरेडी जेन्युइन डबल मिल रहा है। सो आदिल भाई, ये एक बेसिक चीज है हमारी कंपनी की, और ये एक प्लस पॉइंट है कैंटर का, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही। तो कभी आज तक नेस्ले ने इस गाड़ी को लेकर, ये सारे मामलात को लेकर कोई सवाल उठाया हो, या नेस्ले खुद कहता है, रिकमेंड करता है कि यार ये गाड़ी लो? नहीं, नेस्ले तो खैर उसका इससे नहीं है कोई सीन, लेकिन उसने कोई इस पे सवाल नहीं उठाया कभी। मैं कामयाब है गाड़ी, कामयाब है नेस्ले। चलें जी माशाल्लाह। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसकी ये ट्यूब जो है, ट्यूब शदाद भाई जो इसकी ट्यूब है, तो क्या आप बिजनेस नेस्ले में करते हैं, ये इसकी ट्यूब चेंज करवाएंगे? यही चलेगी? यही चलेगी, ट्यूब भी यही चलेगी 10-12 टन के लिए। बाकी गाड़ियों को चेंज करना पड़ता है, इसका नहीं करना पड़ता। पक्की बात है, पक्की बात। यानी कि आपने इसको पहाड़ी इलाके में लेके जाना 12 टन लोड के लिए, तो ट्यूब यही चलेगी, आराम से चलेगी। और अगले नंबर पर एक और अल्ट्रेशन में चीज आती है, रिम। जब आप टायर भरा करवाएंगे, रिम को छेड़ेंगे? नहीं छेड़ेंगे। क्यों नहीं छेड़ेंगे? रिम यही चलेगा, रिम यही चलेगा। रीजन ये है कि देसी रेम चेंज करते हैं ना लोग, वो अच्छी बात नहीं है। हाँ जी, वो जल्दी टूट जाता है, जल्दी टूट गया। इस रेम की निस्बत ये रेम अच्छा है उससे। ये रिम वलैती लगा हुआ है, इंपोर्टेड जापानी है। बहुत अच्छा। चले माशाल्लाह जी। ले जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिव्यू कंप्लीट हुआ है। थोड़ा सा मैं ब्राइफली सा आपको कैंटर की जो डिटेल है इस वीडियो के बाद मैं आपको डिटेल के साथ बता देता हूँ। इसी के साथ अपने भाई को इजाजत दे, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके स्पेक्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, और कौन कौन सी चीज की आपको अल्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ती वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मित्सुबिशी फुसो कैंटर 2024 मॉडल, ये व्यूवर्स आपको मिलता है 136 हार्स पावर 4000 सीसी जेन्युइन डबल फ्रेम टर्बो इंटरकूलर के अंदर आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। और 10,000 लीटर की टैंकी आप इसके पीछे बनवाना चाहें तो रखवा सकते हैं ओगरा कंप्लायंसेस में। ऑयल टैंकर के लिए 10,000 लीटर में आप इसको डाल सकते हैं, दूध की टैंकी में डाल सकते हैं। मोटरवे के ऊपर इस प्रोडक्ट का 14.5 टन का ईटीओ पास होगा प्रॉपर, आप इजीली आप मोटरवे के ऊपर भी इसका काम कर सकते हैं। जैपनीज प्रोडक्ट है, और ये वाद प्रोडक्ट है जो आपको टर्बो इंटरकूलर के साथ मिलेगा। मासवा हीनो के अलावा कोई भी गाड़ी आपको टर्बो इंटरकूलर में नहीं मिलती। हीनो की बात करें तो वो 1,17,00,000 का हुआ है। मित्सुबिशी फुसो कैंटर जिसके अंदर आपको मिलता है जेन्युइन डबल फ्रेम। ये देखें, इसका फ्रेम जो है ना, ऊपर से चेक कर लें या फिर आप नीचे से चेक कर लें, फ्रेम आपको इसका मिलेगा जेन्युइन डबल फ्रेम के अंदर। और ये नहीं कि यहाँ से डबल है फ्रेम, इसका जनाब स्टार्ट से इसका स्टार्ट हो रहा है। ये देखें, यहाँ से ओवरलोडिंग की वजह से ना आपका जो फ्रेम है अक्सर ब्रेक हो जाता है। हमने आपका रिस्क कवर कर दिया है। फ्रेम डबल है। आपने मार्केट में 10 टन के हीनो ऐसे देखे होंगे कि जो यहाँ से वेल्ड हुए होते हैं। यहाँ से वेल्ड होने का मतलब ये होता है कि जनाब इसका जो फ्रेम है ना वो टूटा हुआ है, ब्रेक हुआ है, इस वजह से यहाँ से उन्होंने इसको वेल्ड करवाया हुआ है। इसका फ्रेम जनाब यहाँ से लेके स्टार्ट से लेके एंडिंग पॉइंट तक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, डबल है, एंड तक डबल है, और ऊपर से भी नीचे से भी दोनों तरफ से डबल है। और फ्रेम की इसकी 5 की आपको इसकी मोटाई मिलती है। जब भी हम गाड़ी लेते हैं ना तो फ्रेम हमें उसका डबल करवाना पड़ता है। मार्केट से जो डबल करवाते हैं और जेन्युइन जो डबल होता है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये आपकी बहुत बड़ी बचत है, आपके फ्रेम की बचत है, आपकी गाड़ी की बचत है कि हम आपको जेन्युइन डबल फ्रेम दे रहे हैं। इसके अपोजिट में देखें तो 1,17,00,000 रुपए का हीनो डेट्रो मिलता है, जिसका फ्रेम आपको सिर्फ सिंगल मिलता है, डबल वाली तो कोई बात ही नहीं उसमें। सो इसका फ्रेम आपको डबल मिलेगा। अगले नंबर पर व्यूअर्स ये देखें, इसके टायर में आपको दिखा देता हूं। 6 नट्टी के अंदर ये प्रोडक्ट है, और टायर जो इसका 750-16 का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया, और बैक से ये आपको डबल व्हील मिलता है। ये आपको एक और चीज़ मजे की इसकी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। डबल व्हील आपको इसका टायर मिलता है, और जो इसके रिम का साइज है ना, रिम के साइज आपको इसका मिलेगा 4.5 इंच का। यानी कि अगर आप 750-16 का टायर है, आप कहते हैं कि यार मैं 825-16 का करवा लूँ, तो आपको रिम चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी रिम्स के ऊपर आपका 825 का टायर चल जाएगा, और हिस्सा जो है ना वो भी आपका यही रहेगा। ये देखें, जापानी ट्रक है, हिस्सा भी यही रहेगा आपका, हिस्सा भी आपको चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है ना जिसको ट्यूब भी आप बोलते हैं, ये जनाब ये देखें
745 दंदों का हिस्सा है इसका, ये देखें 745 दंदों का हिस्सा है। ये मजबूत और वजनी हिस्सा है। इसकी जो गरारियों की शाफ्टें हैं वो 745 की हैं, यानी कि जब आपने इसको 10-12 टन लोड के साथ हल्की सी आपने पिक छोड़नी है, रेस छोड़नी है, आपको महसूस भी नहीं होगा, गाड़ी ज़रा भी जोर नहीं लेगी और गाड़ी आपकी चल पड़ेगी और 1 रुपये का ये काम नहीं निकालती। 10 साल तक आपको वर्कशॉप जाने का ज़रूरत नहीं पड़ती। अगले नंबर पर जनाब आ जाते हैं इसके कमानियों के पटे। जब भी हम गाड़ी लेते हैं और इस गाड़ी को लेके कोई भी प्रोडक्ट हो, 16 फुट हो, 20 फुट हो, कोई भी हो, हमें कमानियों के पट्टे एक्सेस करवाने पड़ते हैं कंटेनर और लोड की रिक्वायरमेंट के लिए। वहाँ पर भी हमारे एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। सो यहाँ पर इसके मामले में हमने जो कमानियों के पट्टे हैं आपको अजाफी कमानियों के पट्टे दे दिए हैं। आपको कमानियों के पट्टे एक्स्ट्रा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। फ्रंट के ऊपर भी मैं दिखा देता हूँ और बैक के कमानियों के पट्टे तो मैंने आपको चेक जो है वो करवा दी है। एक जनाब आपको इस प्रोडक्ट के अंदर स्पेयर व्हील मिल जाएगा जिसको हम स्टपनी बोलते हैं। और इस गाड़ी की जो एवरेज है वो भी कुछ भाई सोच रहे होंगे कि इसकी एवरेज क्या होगी। इस प्रोडक्ट की एवरेज आपको मिलेगी 7+ की। 7+ की ये आपको शानदार एवरेज देगी लोड के साथ, लोड के बगैर नहीं। लॉन्ग रूट के ऊपर ये 9 की भी एवरेज कर जाती है लोड के साथ। डीजल टैंक में आपको इसका दिखा दूं, ये देखें 100 लीटर का व्यूवर्स इसके अंदर जो डीजल टैंक है ना वो इस्तेमाल किया गया है। ठीक है जी, 100 लीटर का डीजल टैंक और एवरेज इसकी बड़ी शानदार है। यहाँ पर आपको इसकी एयर फिल्टर असम्बली, ये देखें एयर फिल्टर असम्बली जेन्युइन मित्सुबिशी की एयर फिल्टर असम्बली मिल जाती है। और ये जनाब आपको ये वाला प्रोडक्ट है 16 फुट के अंदर। इसके अंदर आ रही हैं 2 शाफ्टें, 20 फुट में 3 शाफ्टें हो जाएंगी। ठीक है, 20 फुट चेसिस भी आपको मिल जाएगा। यूरो 2 टेक्नोलॉजी के अंदर ये प्रोडक्ट आ रहा है। इसका सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि यूरो 2 टेक्नोलॉजी है ना जो आपकी, ये जितने भी टाइनी पार्टिकल्स जो अफेक्टिव होते हैं, जो इंजन को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको बाहर फेंक देता है। और आपका जो इंजन ऑयल होता है ना, इंजन ऑयल को बर्न होने से बचाता है। अब कैसे, उसका क्या फंक्शन है यूरो 2 का, वो मैं ज़रा डिटेल से बता देता हूँ। यूरो 2 के अंदर नंबर 1 हार्मफुल जो एयर्स के अंदर ऐसे प्रोडक्ट जो इंजन को जाके नुकसान पहुँचाएं, ये उसको फिल्टर कर देता है। दूसरे नंबर पर जो आपका इंजन जो ऑयल होता है ना डीजल, वो होता ये है कि इंजन तक वो सही तरह से दूसरी गाड़ियों के अंदर वो पहुंचता नहीं है। जितना बच जाता है ना, जो गाड़ी होती है उसको सलेंसर के ज़रिए आपको जो धुआं निकलता है ना, वो आपका इंजन ऑयल बर्न होता है, सलेंसर के ज़रिए उसको जला देता है और बाहर निकाल देता है। लेकिन यूरो 2 टेक्नोलॉजी के अंदर आपको वापसी का पाइप मिलता है। आपका जो डीजल है वो रिसाइकल हो जाता है और वापस चला जाता है डीजल टैंक के अंदर। यानी कि अगर हम ये 100 लीटर का डीजल टैंक है ना, अगर ये गाड़ी सादी होती यूरो 2 के अंदर, ये मित्सुबिशी फूसो कैंटर ना होता, तो उसका सबसे बड़ा ये लॉस था कि 100 लीटर के अंदर आपका 20 लीटर आपका जो ऑयल है, डीजल है, वो तो भाई जल के सलेंसर के जरिए बाहर निकल जाता है। लेकिन यूरो 2 टेक्नोलॉजी के अंदर वो जो 20 लीटर है वो वापस आ जाता है, वो भी आपके ऑयल की बचत है। टिल्ट मूवेबल कैबन है, यहाँ पर आपको इसका लॉक मिल जाता है और बड़ा ही स्मूथनेस। ये देखें, मैं एक हाथ से जो कैबन है वो उठा रहा हूँ, यहाँ पर जाकर आपका जो कैबन है वो जनाब लॉक हो जाता है। ये देखें, ये लॉक हो गया। और अगर आपको कोई अंदर से काम है, कोई आपने इंजन ऑयल चेंज करना है, किसी किस्म का कोई मामला करना है, तो आप कैबन को उठा के पीछे कंटेनर, आपको इधर उधर नीचे घुसने की ज़रूरत नहीं है, सीटें ठाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली कैबन उठाएं और अंदर का जो भी आपका मामलात है आप उसको कवर कर सकते हैं। मित्सुबिशी फूसो का इसके अंदर जैपनीज़ मित्सुबिशी का इंजन आपको मिलेगा 4 सिलेंडर के अंदर। ये देखें 1, 2, 3 और ये 4 सिलेंडर के अंदर इन लाइन आपको इंजन मिलेगा और इंजन के अंदर 9 लीटर इंजन ऑयल जो है वो यूज़ होगा। ये सारी असम्बली जैपनीज़ है, 4D34 मॉडल है इसके इंजन का। और ये आप असम्बली चेक कर सकते हैं, टोटल ओवरऑल इसकी जैपनीज़ असम्बली है। जैपनीज़ चीज़ दूर से ही बताती है कि भाई मैं जापानी हूँ। ये देखें, हर चीज़, हर वायर प्रॉपरली तौर पर फिट बैठी हुई है। और ये देखें जी, ये इंटरकूलर भी आपको इसके साथ मिलेगा। इंटरकूलर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी, टर्बो के साथ ये इंटरकूलर भी आपको इसके साथ मिलेगा। और इसकी जो आगे वाली वायरिंग है, हर चीज़ परफेक्ट जनाब ये बनाई हुई है। कोई चीज़ ये नहीं कि मिक्सअप बचाओ। ये जनाब ये जापानीज़ प्रोडक्ट की प्रॉपर जो होती है पहचान होती है। साइड के इसके अंदर बैटरी का इस्तेमाल किया गया और बैटरी की अलहदा से 6 महीने की गारंटी है। अगर 6 माह के अंदर बैटरी को कुछ भी हो तो आप बैटरी के किसी भी एक्साइड के डीलर को, हम आपको जो कार्ड देंगे उसके पीछे नंबर लिखा होगा, किसी भी एक्साइड के डीलर को कॉल करके आप बैटरी रिप्लेस करवा सकते हैं, आपको नहीं देगा। और जो गाड़ी है इसकी 2 साल की गारंटी है, ठीक है जी, गाड़ी की 2 साल की गारंटी है। हर चीज़ की 2 साल की वारंटी है। 2 साल के अंदर कुछ भी गाड़ी हो तो जनाब हम जिम्मेदार हैं। टोटल जापानीज़ प्रोडक्ट है, फूसो कैंटर जापान।
अंदर से जनाब आपको एग्जैक्टिव क्लास की इसकी स्पेस मिलेगी। हीनो का जो रूम है इससे आपको छोटा मिलेगा और सुजो का भी रूम इससे आपको छोटा मिलेगा। इसकी स्पेस बहुत शानदार है। इसकी स्पेस में ये देखें आप इजीली जनाब 3 लोग लॉन्ग रूट के ऊपर 4 लोग भी बैठ सकते हैं। और सबसे मजे की बात ये देखें इसका गियर बाकी हीनो का भी सुजो का भी यहाँ पर मिलता है। सुजो का तो खैर कंपटीशन नहीं है, इसका हीनो के साथ कंपटीशन है क्योंकि सुजो में तो इंटरकूलर ही नहीं है। ये देखें इसका गियर बॉक्स हमने यहाँ पर दे दिया। 5+1 के अंदर गियर बॉक्स है। रिवर्स गियर इसका आपको ऊपर की जानिब मिलेगा और फॉरवर्ड आपको नीचे की जानिब इसके गियर सिस्टम मिलेगा। और स्पेस इसकी इतनी कुछ शानदार है। ये देखें ये सीट्स मैंने फोल्ड की है। सीट्स की बैक साइड के ऊपर भी आपको एक अच्छी खासी जो है वो स्पेस मिल जाती है। और डोर की अगर मैं बात करूं तो स्पोर्टी लुक के अंदर डोर है, सादा डोर इसका बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें जी स्पोर्टी लुक के अंदर आपको इसका डोर मिल रहा है और शानदार किस्म की ये लुक प्रोवाइड कर रहा है। हार्ड हाई क्वालिटी का इसके अंदर जो है प्लास्टिक वो इस्तेमाल किया गया है। डिजिटल एनालॉग मीटर सिस्टम आपको इसके अंदर मिल रहा है। और ये देखें जी उसके साथ साथ मीटर के साथ साथ ये मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं कि ये चीज़ें एक्स्ट्रा इसके अंदर इंस्टॉल कर दी। अगर आप कोई एक्स्ट्रा सिस्टम लगवाते हैं तो आप ये इसको उतार के यहाँ पर वो सिस्टम भी लगवा सकते हैं। ये देखें और मीटर के अंदर आपको हीट की गेज, स्पीड की गेज, फ्यूल की गेज सारे सिस्टम आपको इसके अंदर जो है वो मिल जाता है। ठीक है जी। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है, सादा स्टीयरिंग नहीं है इसका। ठीक है। दरमियान में फूसो का शानदार किस्म का लोगो है। स्टॉपर भी इसके अंदर इंक्लूडेड आपको दे दिया गया। स्टॉपर भी मिल जाएगा जो कि पहाड़ी इलाकों के अंदर स्टॉपर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वो इसके अंदर आपको मिल जाता है। यहाँ से आप जनाब इसकी रेस वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये बटन भी आपको स्पेयर मिल गया है। और एग्जैक्टिव क्लास का इसका रूम है, सादा रूम बिल्कुल भी नहीं है और बड़ी शानदार किस्म की ये स्पेस की ऑक्यूपेंसी है इसकी। मॉडल नंबर, इंजन चेसिस की आपको सेपरेट यहाँ पर प्लेट मिल जाएगी। आप यहाँ से इसको टैली वगैरह भी कर सकते हैं। और गियर बॉक्स यहाँ पर शानदार किस्म का इसका, ये मैंने आगे भी आपको दिखाया है। ठीक है जी। इसका बड़ा शश्क है। प्री इंस्टॉल्ड इसके अंदर टेप रिकॉर्डर, MP3 प्लेयर, ब्लूटूथ, सिगरेट लाइटर हर चीज़ इसके अंदर आपको मिल जाएगी। और अगले नंबर पर हीटर ब्लोअर इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड है। ठीक है जी। और जो AC है, AC की इसके अंदर जनाब इसकी जो है वो फिटिंग वगैरह इनडोर की सारी हुई है। आपकी सिर्फ आउटडोर की जो फिटिंग है वो होगी, बाकी इनडोर की फिटिंग सारी है। उसके बाद जनाब ये देखें कैंटर की ऑनर हैंडबुक भी आपको मिल जाती है। ठीक है। मजीद स्टडी आप इसको यहाँ से देखे कर सकते हैं। और एक्साइड की बैटरी का जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, ये जनाब उसका गारंटी कार्ड है। आप पाकिस्तान में कहीं से भी अगर आपकी बैटरी कहीं पर ख़राब होती है तो ये बैक साइड पर सारे नंबर लिखे हुए हैं, आप कॉल करके अपनी बैटरी को रिप्लेस करवा सकते हैं।